और उत्तर प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी सरकार के कुछ अधिकारी लगातार चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को जिताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाहियों को लेकर के हमारे मतदाताओं को, जो भी मतदाता भाजपा को वोट नहीं दे रहा, उनके घरों में धमकी देना, उनके घरों में पहुंच करके उनके परिवारों को परेशान करना, मारपीट करना और लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुलिस काम कर रही। पुलिस बहुत से जनपदों में पुलिस के अधिकारी पुलिस के दफ्तर में बैठ के बुला रहे हैं सदस्यों को कि तुमको इधर सत्ता पक्ष को वोट देना है। दरोगा तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कहीं इधर उधर करे तो जानते कितने मुकदमे लगा देंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नियमावली में है कि निर्वाचन में नामांकन के समय से ही प्रेक्षक जाएंगे। किसी भी चुनाव को कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो प्रेक्षक नियुक्त करता है। वो प्रेक्षक नामांकन के दिन से उस जिले में नामांकन के बाद, नामांकन वापसी के बाद मतदान तक नहीं बल्कि मतगणना तक रहते हैं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा 2 तारीख को प्रेक्षक जाएंगे, 3 तारीख को मतदान है। नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। हम तो पहले अपनी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, सम्मान के लिए हम आए हैं। हमारे सदस्य जीत कर आए हैं, जनता ने जिताया है, उनको जनता ने जिताया है और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और उनके घरों में छापामारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई उन्होंने चोरी किया है, कोई डकैती किया है, कोई छिनैती किया है? उनको अपमानित कर रहे हैं। अपमान, जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक रास्ता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तार तार करे दे रही है। अभी जो नामांकन रद्द किए, उन नामांकन रद्द करने में भी इस तरीके का कुकृत्य किया है बीजेपी सरकार के लोगों ने और अधिकारियों को प्रभावित करके कि नामांकन निरस्त कर देंगे तो चुनाव ही नहीं होगा। ये चुनाव नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से ही भारत की व्यवस्था चल रही है। हम जिस दिन चुनाव की व्यवस्था में हिटलर शाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को पैसे देंगे, पैसे की धमकी देंगे, उनके मकान गिराने की धमकी देंगे, उनके परिवारों को बर्बाद करने की धमकी देंगे, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? इस बात को हम चुनाव आयोग के पास आए और चुनाव आयोग से कहा है कि ये प्रक्रिया बंद हो, अराजकता का माहौल न हो। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी तो चारों खाने चित्त हो गई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव में। मीडिया के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव का पूरा चित्रण जनता के सामने रखा और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष के उम्मीदवार जीते। ये बात सारे चैनलों ने कहा। हम धन्यवाद देंगे, कम से कम जनता ने जो चुनाव का संदेश दिया उसको पूरे देश दुनिया को दिखाया, चैनल के भाइयों ने, विशेष करके आप पत्रकार साथियों ने। अब ये व्यवस्था में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने शुरू में कहा, जिस समय तांडव शुरू हुआ उसी समय अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ रहा है, हमको डीएम-एसपी से लड़ना, हमारे कार्यकर्ताओं को डीएम-एसपी से लड़ना पड़ रहा है। अब जब डीएम-एसपी या चुनाव में लगे हुए अधिकारी अपने हाथ में कानून को स्वयं उसको बर्बाद कर देंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? इसलिए हम चुनाव आयोग के सामने आए हैं कि प्रेक्षकों की नियुक्ति कल भेज दो, कल भेज दो, क्योंकि कल है पर्चे की वापसी और पर्चा वापसी में होता है दबाव। तो जरा प्रेक्षक जी देखें तो कि चुनाव आयोग ने जो प्रेक्षक भेजा है हो क्या रहा है। हमने ये मांग की है और कई जिलों का उदाहरण दिया है। कन्नौज है, फिरोजाबाद है, हरदोई है, सीतापुर है, लखीमपुर है, देवरिया है, बहुत से जिलों का एग्जाम्पल दिया, पूरा ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के चुनाव आयोग पर विश्वास जताया कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। चुनाव प्रणाली इस देश की दूषित नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने आज कहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से 11 जिलाध्यक्षों
को बर्खास्त किया, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ईमानदार नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी संगठन के शीर्षस्थ सर्वोपरि नेता हैं और ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में या किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद समीक्षा करती है और अपने ताने बाने को ठीक करती है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया हमारी पार्टी की है कि हर चुनाव के पहले या हर चुनाव के बाद हम संगठन की समीक्षा करते हैं और संगठन के ताने बाने को ठीक करते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं भी लापरवाही किसी की अगर हुई है तो कार्रवाई हुई है। सपा का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग पहुंचा है, वहां पर जाकर के पूरा चुनाव आयोग में पहुंच करके अपनी पूरी बात रखी है। एमएलसी हैं और डॉक्टर दिलीप जी, अरे आप प्रदेश अध्यक्ष आप बोलिए। सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और चुनाव आयोग में जाकर के अपना जो चुनाव आयोग से मुलाकात की है, सर क्या मांगे रखी है आप लोगों ने? हम चुनाव आयोग आए हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ सब लोग आए हैं एमएलसी गण। इसमें जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का 3 तारीख को चुनाव होना है और 26 को नामांकन हुआ था। जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, जबरन तरीके से प्रशासन या तो उत्पीड़न कर रहा है, परिसर कर रहा है, मुकदमे ला। फिरोजाबाद में 2 जिला पंचायत सदस्य महिला, 14 नंबर वार्ड की प्रदेश कुमारी, 17 नंबर की राखी दिवाकर, दोनों को किडनैप दिखा दिया गया और किडनैप दिखाने के बाद उनके ये किया, उसमें जो मुलजिम बनाए गए, अपराधी बनाए गए, वो जिला पंचायत के मेंबर बनाए गए। जिला पंचायत के मेंबर ही मेंबर का किडनैप कर रहे हैं और जिनका किडनैप दिखा रहे हैं वो किडनैपर लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं, वीडियो जारी करके, शपथ पत्र देके, हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई है, हम लोग सुरक्षित अपने परिवार के साथ हैं। ये प्रशासन शासन बीजेपी के दबाव में गलत कर रहा है और अपने पक्ष को जितवाना चाहता है। इस तरह का अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। हरदोई में भी समस्याएं थी, उसको लेकर के भी आपने उठाया? जनपद हरदोई में जो हमारे प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि लिखित आप वापस ले लीजिए पर्चा। रात में पुलिस जाती है महिलाओं के घर में, जिस तरीके सिविल ड्रेस में जाके तोड़ फोड़ की है, लूट की है और लगातार जितने मेंबर हैं उनके घर जा रही है और पकड़ रही है, धमका रही है उनको बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए। उसी तरीके से कन्नौज में हमारे सबसे ज़्यादा मेंबर जीत के आए हैं। बीजेपी के पास कम मेंबर हैं, तो बीजेपी लगातार हमारे मेंबरों के यहाँ या प्रस्तावक समर्थकों के यहाँ उनके स्कूल सीज करा रही, मकान की जांच करा रही, कई नोटिसें दे चुके हैं, कई एफआईआर लिख चुके हैं। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव हो और आपकी तरफ से एक सीधा संज्ञान आना चाहिए कि जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरीके से नहीं होगी। और अब पुलिस और कप्तान जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जिस तरीके का अन्याय कर रहे हैं विपक्षी दलों पे, समाजवादी पार्टी, और चेतावनी भी देना चाहते हैं, प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे जितने जिला पंचायत सदस्य हैं और मेंबरों के खिलाफ ये एफआईआर लिखी जा रही है और जिला प्रशासन और डीएम कप्तानों को इतना अगर शौक है चुनाव लड़ाने और लड़ने का, तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे के आए, सामने लड़े। सीतापुर में आपके मकान को गिरा जाने की बात थी, आपने इस मुद्दे को वहां पर उठाया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, जिलों के डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक सीतापुर का सवाल है, पुलिस और प्रशासन ने अन्याय की पराकाष्ठा कर दी है, सारी सीमाएं लांघ करके। अब सदस्यों को एसडीएम, सीओ, थानेदार पकड़ करके लाएंगे, रात भर दिन भर थाने में बिठाए रखेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बुला करके उनको सौंप देंगे, प्रस्तावकों समर्थकों पर मुकदमा लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और हमें आपको इस पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी, मीडिया भी हो, इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र को बचाइए। और अगर लोकतंत्र नहीं जिंदा रहा तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है? इस माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है। प्रमाण पत्र सीधे सीधे जारी कर दिए जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन खीरी के भी को आपने रिट भी की थी, क्या मामला है? हमने कहा था हमें आशंका है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो उन्होंने, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सदन कराए जाएं और चुनाव आयोग ने कहा था हम पर्यवेक्षक भेजेंगे। अभी तक पर्यवेक्षक नहीं है। पहली मांग तो वो थी। और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजाक हुआ है
वहाँ पर प्रत्याशी है ओम प्रकाश, वो दहेज के लिए उत्पीड़न करके अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का धारा 306 और 498 का दोषी है। 2 साल 9 महीने की उसको सजा हुई है। जिला पंचायत कानून में बड़ा स्पष्ट है कि 2 वर्ष से ऊपर का कोई कन्विक्टेड है तो वो उसका जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए उसके पर्चे को जो वैलिड किया है, ये साबित करता है कि प्रशासन पूरी तरह से बिका हुआ है, क्योंकि एक अपराधी को, जो नैतिक अपराधी है, उसका पर्चा वैलिड किया है। सपा के एमएलसी जिनके साफ तौर पे सभी की जिम्मेदारी अपने अपने जनपदों की है और तमाम करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जनपदों की शिकायत भी की है, लेकिन जहां पर खुद एमएलसी जिम्मेदार हैं वहां के भी उन्होंने पर्सनली इस मुद्दे को उठाया है। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।